गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप लोग को 3.2 से पूरा क्लियर नहीं करके 3.3 पर आ गए। 3.2 जो पूरा आप लोग को क्लियर नहीं किया, इसके पीछे एक रीजन था जो आप लोगों ने क्लास में पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है, उसमें 2-3 चीजें थी। एक तो सबसे पहले था जो कौन शांत है और कौन अशांत है। उसके बाद प्रतिच्छेदी, सामंत और समानांतर, वो भी आप लोगों को संपाति, वो भी आप लोगों ने क्लियर कर दिया। जो ग्राफ खींचना था इस पर थोड़ा कहे क्या ग्राफ खींच करके बताएं, आप लोगों ने वो भी क्लियर कर लिया। अब यहां से आपका जो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लुप्तीकरण विधि, ये सब विधि का जो नाम आया था, अब हम लोग एक एक करके उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज से बतला दें, आज जो आप लोग को 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, 3.3, ये 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि है। कौन विधि होगा? प्रतिस्थापन विधि। और ये प्रतिस्थापन विधि में केवल प्लस से माइनस और माइनस से प्लस कैसे होता है, इसी का खेल होगा। समझ गए? तो चिन्ह आप लोग को याद रखना है। कहता है जो लुप्तीकरण से आसान होता है, तो रियली में ये आसान होता है। लुप्तीकरण में क्या है, जो कहां पर समान चिन्ह में घटाव करना है, कहां पर भिन्न चिन्ह में जोड़ करना है, ये सब परेशानी होती है। लेकिन इसमें ये बातें नहीं है। इसमें क्या है, जो केवल दायां पक्ष से बायां पक्ष, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। हाँ, एक दो जगह भिन्न का जोड़ आएगा। अगर भिन्न का जोड़ आएगा तो भिन्न का जोड़ तो नॉर्मल सी बात है, वैसे हम आप लोग को बतलाएंगे, भिन्न का जोड़ भी बतलाएंगे। लेकिन भिन्न का जोड़ तो आप लोग स्टार्टिंग में सीखे हुए ही हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समय बहुत कीमती है आप लोग का, इसलिए ज्यादा देर भाषण नहीं कीजिए और चलिए क्लास की ओर धीरे धीरे हम आप लोग को दे रहे हैं। और इसका इससे पहले वाला का भी बना हुआ है वीडियो, उसमें अपलोड अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। और आज हम कोशिश में रहेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे, क्लास के भी स्टूडेंट अगर आप लोग साथ देंगे तो हम ये चैप्टर क्लियर कर देंगे। आज एक एक क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया जाएगा, आप लोग साथ दीजिए। देखिए, कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि, क्या कहता है? प्रतिस्थापन। प्रति मतलब होता है दूसरा, के स्थान पर दूसरे अंक को बैठा देना। जैसे ये अंक को इसके स्थान पर, इसके अंक को इसके स्थान पर बैठा करके, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करके, ठीक है, इसको हल करना होता है। इसमें ज्यादा भीड़ नहीं है, बहुत आसान से बनेगा। केवल आपको ये याद रखना है, जो प्लस से माइनस होता है, माइनस से प्लस होता है, अगर इधर गुना के रूप में है तो इधर आकर के भाग के रूप में होगा, अगर इधर भाग के रूप में है तो इधर आकर के गुना के रूप में होगा, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। ये चीज आप लोग को ध्यान केवल रखना है। अगर इतना चीज अगर याद रहता है तो आप लोग को कहीं से इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन, जो x प्लस वाई इक्वल टू 14, कॉमा दे करके है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 या x इक्वल टू 14 माइनस वाई? इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड ना, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है। अगर नाम दिया रहता तो मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड ना, हो गया सेकेंड। अब लिखेंगे यहां पर इक्वेशन फर्स्ट से ना, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको मान लीजिए थर्ड, हो जाएगा। अगर अब ये थर्ड हो गया तो यहां से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए समीकरण 2 है आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x का मान क्या निकला हुआ है, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, कितना, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10,
2 5 जा, यानी y का मान आपको निकल गया ना। अगर y का मान निकल गया तो अब लिख सकते हैं यहां पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 है आपको x इक्वल टू 14 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना 5, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। देखिए ये तो मान निकल गया, लेकिन इस मान को एक बार आप लोग फिर से समझिए, अच्छा से समझिए, सुंदर से समझिए। अब आपको समझाने के लिए आ रहे हैं, इसको कई ढंग से हम लोग समझेंगे और कई यहां पर कहां पर आगे पीछे कर सकते हैं हम, ये भी आप लोग को बतलाएंगे। समय दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण है आपको, ठीक है। ये समीकरण को 1 माने हैं और ये समीकरण को 2 माने हैं। पहले जो रहता है वो 1 होता है, जो बाद में रहता है वो 2 होता है। यहां पर पहला कंडीशन को समझिए, ये जो लिखे हैं समीकरण 1 से, ये जरूरी नहीं है जो समीकरण 1 से ही चलेंगे। प्रतिस्थापन विधि में आपको जो विधि अच्छा लगेगा, अगर समीकरण 1 अच्छा लगे तो समीकरण 1 से, अगर समीकरण 2 अच्छा लगे तो समीकरण 2 से आप लोग को चलना है, समझ गए। तो अभी हमें दोनों समीकरण अच्छा ही लगा, तो क्योंकि ये भी आसान है और ये भी आसान है, इसलिए समीकरण 2 से चले हैं, सॉरी 1 से चले हैं। तो x जोड़ y बराबर 14, तो x बराबर, ये देखिए प्लस में है तो उधर जाकर के माइनस में। अब यहां भी सर y को ही उधर ले जाना है क्या, नहीं, अगर आपको इच्छा है जो x को उधर ले जाए तो ले जा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको x बराबर 14 घटे y, ये एक समीकरण हो गया। तो अगर यहां पर समीकरण, तो इसको मान लिए हैं 3, लिखेंगे x का मान या समीकरण 3 का मान, जो लिखे दोनों चलेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या x का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। अब सर 2 में ही क्यों रखें, तो 1 से चलेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से चलेंगे तो 2 से चलेंगे तो 1 में रखेंगे। अब देखिए समीकरण 2 आपका यही था ना, x माइनस वाई बराबर 4, तो ये है x, तो ये x के जगह पर क्या लिखेंगे 14 घटे y, माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर 4, तो 4। अब देखिए 14 तो हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस वाई माइनस वाई 2y माइनस में इक्वल टू 4। तो जैसा ये है वैसा तो ये भी है ना, तो ये प्लस को उधर जाकर के लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 में से माइनस 14 गया तो माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 2, 2 पचे 10, y बराबर क्या निकल गया 5, ये मेरा फाइनल निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखें, y का मान समीकरण 2 में रखें, y का मान समीकरण 3 में रखें, जहां भी रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मुझे देखना है जो समय कहां बचत हो रहा है, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट पूरा क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, इसलिए हम समीकरण 3 में रखे हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। तो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी x बराबर 14 घटे y, तो y का मान तो आपको निकल है 5, तो 14 में से 5 गया तो 9, ऐसे करके बना देंगे। कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई लड़की कोई लड़का को नहीं ना। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन की ओर चले हम, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो देखिए। देखिए अब यहां पर भी जो दिया हुआ है इसको देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 हो गया। अब चलेंगे, अब बताइए अगर इससे चलेंगे समीकरण अगर 2 से, यानी इक्वेशन 2 से, तो क्या लगेगा ना, थोड़ा बड़ा है, लग जाएगा ना। तो यहां पर सुविधा के लिए कौन होगा 1। अगर लेकिन पहला वाला क्वेश्चन में दोनों था, अगर 2 से चलेंगे तो वो भी आसान था और 1 से चलते वो भी आसान था। यहां पर ठीक है, पहला आसान है, जब पहला आसान है देखिए, तो यहां पर हम लोग किससे चलेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू, एक और बात देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में आप लोगों को बतलाए थे, मतलब मेरे द्वारा बतलाया गया था, जो ये जरूरी नहीं है जो s को उधर नहीं ले जा सकते हैं बउआ, अगर s को ले जाएंगे तो माइनस में 3 रह जाएगा ना, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि माइनस प्लस बहुत ज्यादा परेशान करता है लोगों को। तो यहां पर हम कर लेते हैं 3, और ये माइनस इधर आकर के प्लस हो गया, ये समीकरण 3। अब लिखेंगे s का
मान समीकरण 2 में रखने पर। काहे बउआ सॉल्व करें? देखो देखो ना, यहां पर तुम s का मान है ना, समीकरण तुम्हारा क्या है, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, यही है ना। अब देखो s का वैल्यू तुमको क्या निकला है, 3 प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये देख रहे हो बउआ? नहीं बदमाशी करो, पढ़ लो अच्छा से, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, 3 2 जा ना, हो गया। फिर 2 3 जा 3 t इक्वल टू कितना, 6, हो गया। अब देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 2 को 3 से तो 3t, सॉरी 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 को 6 से तो 36। कैसे? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है यहां पर। अब चलते हैं 2 और 3 कितना, 5t इक्वल टू 36, और ये प्लस इधर जाकर के माइनस, तो ये हो जाएगा आपको 5t इक्वल टू कितना, 30, t इक्वल टू कितना, 6। ठीक है, t बराबर कितना निकल गया, 6। अब जब t बराबर 6 निकल गया तो t का मान यहां से, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है आपका, देखिए s इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कितना, 9। अब इस तरह से s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6 निकल गया मान। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहां पे, अब समझिए तीसरा क्वेश्चन को, जहां पे दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा, हम आपको बतला देंगे। फिर से चलेंगे ना, भिन्न के जोड़ वाला आएगा ना क्वेश्चन। पहले देखिए, अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहे आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और ये है 9x माइनस इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकेंड। बउआ इस क्वेश्चन को ऐसे मान सकते हैं 3x माइनस, पहले नहीं पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, हो गया। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है आपको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखिए ये अगर y को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई। अब थोड़ा समझिएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 3 होगा, तो y इक्वल टू 3 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, y का मान निकल गया ना। अब चलते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब लिखते हैं y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड आपका क्या है, तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो देखिए 3x का वैल्यू निकला हुआ है, नहीं y का निकला हुआ है ना, तो 9x माइनस 3, और यहां पर कितना है बुआ, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। तो आपको 9x माइनस 3 3 जा 9 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू कितना, 9, कट गया 9 इक्वल टू 9। इससे आगे इसका आंसर नहीं होगा, समझ गए नहीं। यहां पर समझ लीजिए x का मान अगर y का मान अगर कहा जाए निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूरा से क्लियर नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अधूरा है, ठीक है। देख लीजिए, कोई आदमी को कुछ कहना है इसमें, नहीं देख लीजिए, कोई लड़की कोई लड़का को अगर डाउट है तो वो, ठीक है, नहीं मिला है ना, y का मान निकल गया है ना, बात खत्म है।
y का मान यहां तक बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे चलिए, अब जो क्वेश्चन होगा बउआ, अब ये क्वेश्चन है तुम लोगों का, यहां से अस्थिर से समझने की कोशिश करना। कई स्टूडेंट को यहां से थोड़ा कंफ्यूजन होता है। अभी जस्ट आप लोगों ने सुना कि सर थोड़ा भिन्न का जोड़ बतलाइए, बउआ इस क्वेश्चन में भिन्न का जोड़ है, थोड़ा समझो। देखो यहां पर पहले पॉइंट उड़ाए तो बट्टा में 1 0 हो गया, पॉइंट उड़ाए तो बट्टा में 0 हो गया, यहां पर पॉइंट उड़ाए तो बट्टा में 0 हो गया। देखो 10 10 कैल्शियम कितना 10, तो 2x जोड़ 3y, यहां पर कितना 13/10, 10 से 10 कट गया, अब कितना हो जाएगा, एगो समीकरण हो जाएगा। अब उसी प्रकार अब यहां पर ही हटा देते हैं, कितना हो जाएगा बउआ, कट गया। उसी प्रकार से आपका 4x प्लस 5y, बस। अब यहां पर रुको तुम लोग, अब तुम लोग ने बोलो, अब समझो। देखो बाबू, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है तुम लोगों के बीच में, जिसमें समीकरण 2 से चलने पर भी, समीकरण 1 से भी चलने पर, कोई से चलेंगे तो बट्टा होगा ही, बट्टा होगा। तो अब देखना क्या है, जो बट्टा छोटा बट्टा किस में होगा, तो देखिए कोनों में इसमें छोटा बट्टा नहीं होगा। अब यहां पर भी हमें स्वतंत्रता है, जो समीकरण 1 से चले या समीकरण 2 से चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है बउआ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, इसको मान लो समीकरण 3। अगर समीकरण 3 हो जाता है तो अब यहां पर क्या कंफ्यूजन होता है बच्चा को, सो देखो चलेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, बउआ समीकरण 2 क्या है, तो 4x जोड़ 5y बराबर 23। अब समझो यहां पर, अब समझो जो x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 ये तो है, तो जहां पर x होगा वहां पर ये चीज लिखना होगा ना। तो यहां पर तुमको x है तो पहले 4 लिख दो, और उसके बाद ब्रैकेट चालू करो, लिखो 13 घटे 3y बट्टा में 2, जोड़ में यहां पर है 5y, तो 5y बराबर 23 हो गया। कुछ कहना है? अब चलो 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4। अब देखो 13 दूनी 26 घटे 3 दूनी 6 और प्लस 5y बराबर 23। बउआ ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गया तो 1, चूंकि चिन्ह लागल है माइनस का, तो माइनस बड़ा वाला में 23 घटे 26 माइनस y बराबर -3। निकल गया y का मान। अब y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। चलो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखने पर क्या है समीकरण 3, तो x बराबर 13 घटे 3y बट्टा में 2। देखो x बराबर 13 घटे 3 गुने क्या निकला हुआ था 3 बट्टा में 2, तो x बराबर 13 घटे 3 तिया 9 बट्टा 2, तो x बराबर कितने, देखिए x बराबर कितना और y बराबर कितना 3। बताइए क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत? आपका रुपेश जी कहना हुआ था सर भिन्न का जोड़ वाला बताइए। अब बताइए भिन्न का जोड़ में कहीं से दिक्कत? आपका कहना होगा सर ई में आसान था तो आप कर दिए, हमरा कंफ्यूजन हो रहा था वहां वाला में। आपका ये भी जवाब होगा। तो समझिए अगर भिन्न का जोड़ में हर में, अंश में नहीं, हर में अगर लघुत्तम होने वाला है तो लघुत्तम कर दीजिए,
और नए लघुत्तम होने वाला है तो सीधे मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिए, गुना करके बना लीजिए। कौन चीज? अगर 10 नहीं रहता तो 10 से इसको गुना कर देते हम, मल्टीप्लाई हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम समीकरण बना सकते थे। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन में कोई आदमी को कोई दिक्कत? अगर नहीं है दिक्कत तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखिए रुपेश जी, आपके लायक एकदम सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर देखिए बट्टा नहीं ना है, बट्टा नहीं है, आपका कहना था जो बट्टा में 10 नहीं रहे तो चलिए यहां पर तो बट्टा नहीं है। आ गया क्वेश्चन को बारीकी से सुंदर से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन में रुपेश बाबू को लिए पहले सबसे पहले 2 और 3 का लघुत्तम, तो पहले क्या भिन्न का लघु ये जोड़ होगा, सॉरी क्या कहते हैं लघुत्तम होगा, नहीं होगा तो सीधे 3 दूनी 6, तो 2 तिहाई तो 3 तिहाई, 3 दूनी तो 5 दूनी। पहले समझिए भिन्न का जोड़ को, भिन्न का जोड़ को समझिए। जो स्टूडेंट को भिन्न का जोड़ नहीं आता है प्लीज आप लोग समझिए भिन्न का जोड़। ठीक है, जोड़ रहे चाहे घटाव रहे, भिन्न समझ लीजिए। नीचे वाले का पहले सबसे पहला काम होता है लघुत्तम करना, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना? 6, 6 में 2 से भाग करते हैं तो 2 तिहाई, 3 आया ना, तो इसी के सामने वाला को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया। अगर जोड़ रहता तो जोड़ देते, घटाव है तो घटाव दिए। इस 6 में इस 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया ना, तो इसी के सामने वाला ऊपर वाला को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, बराबर में -2 तो -2। जब ये बट्टा है, जब ये बट्टा आया तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? बट्टा करेंगे। देखिए हो गया बट्टा, अब बट्टा करके क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 9x घटे 10y बराबर 6 दूनी 12। हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से आपको हो जाएगा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। चलिए 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6, 3 दूनी 6 तो 2x, 2 तिहाई 6 कितना? 3y बराबर 13/6। देखिए 6 से 6 कट गया, 2x जोड़ 3y बराबर कितने? 13। समीकरण 2 हो गया। अब आपको या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, तो पहला वाला में माइनस दिया हुआ है तो पहला वाला समीकरण से चलते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है बउआ? 9x घटे 10y बराबर -12। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? -10y बराबर -12 और ये प्लस इधर जाकर के माइनस होगा। अब हम -10y बराबर में माइनस को कॉमन कर लेंगे, कितना होगा? 12 जोड़ 9y, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर x, y बराबर कितने? 12 जोड़ 9x बट्टा में 10 निकल गया। यहां तक तो क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे y का मान समीकरण क्या में? 2 में, 2 से किससे चले थे? 1 से, समीकरण 2 में रखने पर बउआ 2 समीकरण क्या है? 2x जोड़ 3y बराबर कितना? 13। देखो 2x जोड़ 3, यहां पर 12 जोड़ 9y बट्टा 10 बराबर 13 हो गया। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। 2x तो लिख ही देंगे प्लस 12 तिहाई, अरे ये x न था यार, रुको ये x था ना, तो 12 तिहाई 36 प्लस 9 तिहाई 27 बट्टा कितने? इतने में नहीं होगा बट्टा, इतने का है बट्टा, अब बराबर कितने?
13। देखिए एक करके क्या करेंगे हम लोग, भिन्न के जोड़, 10 दूनी 20x प्लस 36 प्लस 27x बराबर कितने 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 47x जोड़ 36 बराबर में 130। अब देखिए यहां पर 47x बराबर 130 घटे 36, यहां पर हो जाएगा 47x बराबर 10 में से 6 गया तो 4, 12 में से 3 गया तो 9, 47 दूनी 94, x बराबर कितना 2। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या है, समीकरण 3 यह ना है, यह था तो y बराबर कितने 12 जोड़ 9 गुने 2 बट्टा 10, तो y बराबर कितने 9 दूनी 18 12 30 बट्टा 10, यानी y बराबर कितना 3। देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3 हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में बतलाया गया, अस्थिर से देखिए, अगर लगे क्वेश्चन में जो हाँ दिक्कत है तो फिर से हम बतलाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, ये बट्टा में देल है, बट्टा का मतलब भिन्न में दिया हुआ है। अगर भिन्न में दिया हुआ है तो सबसे पहले रैखिक समीकरण कहता है। रे भाई आदमी की तरह सही से बैठो ना, तोड़ा के कुर्सी टेबल बना करके रख दिया, आगे खींच करके बेंच को रखो। हाँ अब देखो ये भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न को सबसे पहले क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे, रैखिक समीकरण में बदल करके उसके बाद हल करेंगे। कोई लड़की कोई लड़का को दिक्कत की, कहां पर भाई वही चीज समझो। फिर यहां पर भिन्न, यहां पर 1 और 10 का लघुत्तम कितने, तो 10 में 1 से भाग करेंगे तो कितने होगा, तो 10 को 2 से गुना करोगे तो कितने होगा, 10 दूनी 20 होगा। और कोई दिक्कत, और किसी को कोई प्रॉब्लम, आगे चले। देखो एक क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है, वो क्वेश्चन तुम लोग को बतलाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना क्लियर, हम इसी में तुम लोग को वो क्वेश्चन बतलाते हैं, ठीक है। पीडीएफ जो बना है उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। देखो क्वेश्चन है तुमको √2x उसके बाद प्लस √3y इक्वल टू 0 और नीचे में है √3x माइनस √8 इक्वल टू y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बस अब समझो रे, सबसे ज्यादा यहां पर स्क्रेचल है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। अब चलते हैं हम अभी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो √2x प्लस √3y इक्वल टू क्या होगा 0, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं √3y माइनस में समीकरण 3, नहीं समीकरण 3, इसीलिए x इक्वल टू माइनस √3y बाई रूट कितना 2 समीकरण 3 होगा। यहां पर कोई दिक्कत, एक बार अच्छा समझिए, कनखी मटकी नहीं कीजिए। रूपक बाबू समझ हमारा सब कुछ आता है, समझ गए, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए मन से। मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन नहीं समझ में आएगा बहुत पछताइएगा बाद में। ये चौथा बार बतला रहे हैं आप लोग को, समझिए। देखिए क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इक्वेशन फर्स्ट से यानी समीकरण 1 से चले हैं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये प्लस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस में, हो गया माइनस √3y। ये मल्टीप्लाई यानी गुना में है तो इधर आकर के भाग में हो जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में या x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे भाई यहां से, x का मान समीकरण 2 में
रखने पर। बुआ समीकरण क्या है? दो समीकरण है तुमको 3x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो देखो 3x का मान क्या निकला हुआ है? -3y बाई √2, यही ना है, -√8y इक्वल टू 0। देखो बुआ क्वेश्चन को, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सीधे 3 होगा, यहां पर बाई √2 माइनस √8y बाई 1 इक्वल टू 0 होगा। अब चलो √2 और 1 का एलसीएम कितना? √2, तो ये हो जाएगा -3y माइनस √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16y इक्वल टू 0। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? -3y माइनस 4y इक्वल टू 0, क्योंकि बट्टा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? -7y इक्वल टू 0 होगा। इसलिए y इक्वल टू डायरेक्ट 0, तो कोई दिक्कत। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 बुआ क्या है? x इक्वल टू -√3 इंटू 0 बाई √2। तो x इक्वल टू 0 बाई √2, यानी x इक्वल टू कितना? 0। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। बताइए कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन के लिए ना किशन प्रॉब्लम था। देख लो अच्छा से, अगर कहीं से दिक्कत लगे तो पूछ लो। पूछना है किसी को? इस क्वेश्चन के बाद तुम लोग को अब चालू होगा भाषा। ये क्वेश्चन तक तुम लोग को क्लियर हो गया, ठीक है? देखो भाषा को अब कहां पर, देखो बुआ 0 से टकराओगे 0 हो जाओगे। -√3 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। 0 में √2 से भाग होगा, 0 ना होगा। कोई दिक्कत और कोई बात? बहुत कंफ्यूजन में लग रहा हो अभिषेक। देखो मन से देखो, अच्छा से देखो, लास्ट बार है। अब हमने पढ़ाएंगे फिर से 2 चर वाले रैखिक समीकरण तुम लोग को। यहां तक क्लियर है ना? क्लियर है तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखो अब यहां से क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए। पहले क्या कहा? हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। नहीं, यानी पहले तो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण को हल करेंगे। तो अब बारी बारी से तुम लोग देखो। लेते हैं पहले समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें 2 कॉमन होने वाला आता है। x माइनस 2y इक्वल टू -24 कितना? -12। तो क्या x माइनस 2y इक्वल टू -12, तो -2y इक्वल टू -12 माइनस x माइनस 2y इक्वल टू माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 12 प्लस x, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 12 प्लस x बाई 2 होगा। अब चलेंगे y का मान समीकरण 2 में, 1 में ना, अरे समीकरण इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे, ठीक है? तो 1 से चलो ना। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण तुम्हारा क्या है भाई? 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 3 इंटू 12 प्लस x बाई 2 इक्वल टू कितना? 11। तो 2x प्लस कितना होगा? बाई 2 इक्वल टू 11। चलो रुपेश समझ लो, 1 और 2 का लघुत्तम
2, तो 1 दूनी 2, तो 2 दूनी प्लस हो गया 11। अब यहां पर लिखेंगे 4 3 7x प्लस 36 बराबर 11, 11 दूनी 22। तो 7x बराबर 22 घटे 36 होगा। अब यहां पर कितना 7x बराबर कितना 4 और 3 में से 2 गया तो 1, 14। 7 दूनी x बराबर कितना x का समीकरण 2 में 2 बनाए ही नहीं थे, समीकरण 2 में रखने पर देखो भाई क्या था y इक्वल टू 12 प्लस -2/2 यानी कितना y बराबर, अब कहता है मान निकालने के लिए किसका y बराबर mx प्लस 3 का। तो y का मान कितना निकलल है x का 3, तो ये 3 इधर आकर के क्या हो जाएगा होगा 2 इक्वल टू माइनस निकल गया। देख लीजिए क्वेश्चन क्लियर है। अब थोड़ा देखिए आप लोग टाइमिंग को भी, टाइमिंग को देखिए, क्या टाइमिंग को देखना है आप लोग को, जो अगर हम लोग स्पीड में बनाएंगे, अगर मन से बनाएंगे स्पीड में बनाएंगे तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन को हम लोग हार्ड बनाते हैं, या तो समझ में नहीं आया या कैलकुलेशन करने में परेशानी आई। बताइए क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है? अगर कोई आदमी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कौन चीज ऐसे नहीं, तुमको दिक्कत कहां पर है वो पूछो ना, हम बतला देंगे। दो हम बनाए हैं, देखो यहां पर दो को समझ लो, यहां पर 2 है और यहां पर 4 है, यहां पर 24 है। दुक्का के पहाड़ा में 2 भी, दुक्का के पहाड़ा में 4 भी और दुक्का के पहाड़ा में 24 भी, तो 2 को कॉमन कर लिए, तो 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4 माइनस 24, तो 2 इकाई 2 12 दूनी 24 माइनस लागल है तो माइनस, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। अब देखो ये माइनस वाला उधर ले जाते तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, तो हम क्या किए माइनस 2y ये x वाला को उधर ले गए, माइनस को कॉमन करके काट लिए, y बराबर 12 प्लस x बाई 2, ये हम इसको समीकरण 2 मान लिए। अगर ये देल रहता समीकरण 2 के रूप में, अगर क्लियर 2, तो हम इसको समीकरण क्या मान लेते 3, ठीक है। लेकिन 3 नहीं दिया, 2 नहीं दिया हुआ था, तो अपना मर्जी से हम इसको 2 यहां पर ला करके पहुंचाए, क्योंकि मुझे बनाना कौन विधि है प्रतिस्थापन विधि। क्वेश्चन के शुरू में बोल दिया था प्रतिस्थापन विधि, कौन विधि बोल दिया था प्रतिस्थापन विधि, तो इसको मान लिए और क्वेश्चन को आसानी से बनाए हैं। एक बात रोशन केवल ध्यान में रखना है भाई, एक बात, जो प्लस उधर जाकर के माइनस, माइनस उधर जाकर के प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई, इतना बात याद रखना है। रुपेश का यहां लगा करके 3 बार हम क्वेश्चन को क्लियर किए। भिन्न का जोड़, देखो यहां पर भी भिन्न का जोड़ है, 1 और 2 का लघुत्तम 2, तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, प्लस तो प्लस 2 इकाई 2, तो 36 जोड़ 3x, क्लियर है ना। अब देखो 4x और 3x 7x प्लस 36 बराबर 11 दूनी 22, ये 36 प्लस में है जो उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस, 7 इकाई 7, 7 दूनी 14, कोई दिक्कत आगे तो क्लियर है। m का कहता है मान निकालने के लिए, तो m बराबर बैठा दिए, तो यहाँ भी निकल y बराबर mx प्लस 3 मान बैठा है, तो वहां भी क्लियर हो गया। इस तरह से तुमको ये क्वेश्चन संपन्न हुआ। अब चलें आगे की ओर, ठीक है। देखो अब यहां से चालू होता है 3 नंबर क्वेश्चन से, क्या कहता है सो देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कौन विधि कहा प्रतिस्थापन विधि, नहीं तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखने के लिए। 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखा रहे तो लिखेंगे माना कि, भाषा है माना कि पहली संख्या बराबर x, ये कोई लिखा है यार बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, यहां पर आकर के कलम रुक जाता है। माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, हो गया। पहली संख्या को क्या माने x और दूसरी संख्या को क्या माने y। अब प्रश्न को पढ़ो, कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हम x y मान लिए, ये मानने में कोई आदमी को कोई दिक्कत, अर्जुन पीछे बउआ कोई प्रॉब्लम,
नहीं है प्रॉब्लम तो देखो, दो संख्याओं का अंतर, संख्या कौन कौन है, x और y, अंतर मतलब घटाव 26, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, तिगुनी है, x बराबर कितना 3y, हो गया समीकरण 2। हाँ बोलो, कहां पर, यहां पर बउआ फिर से समझो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दोनों संख्या पता है क्या, नहीं ना पता है, तो हम पहली संख्या मान लिए x और दूसरी संख्या मान लिए y, कोई दिक्कत, अंतर मतलब घटाव 26 है, अंतर 26 है तो अंतर 26 कर लिए, तो एगो तो समीकरण बन गया। हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो 11 समीकरण होगा ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते तो हो गया, बात खत्म है, युग्म पढ़ रहे हैं तो दो समीकरण होगा। तो आगे पढ़ते हैं, कहता एक संख्या मतलब कि x दूसरी संख्या के तिगुनी है, दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो 3x हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, नहीं तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है भाई, आपका समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो आपको निकला है यहां पर 3y माइनस वाई इक्वल टू कितना, तो 2y इक्वल टू कितना निकल गया, इसलिए y बराबर कितना निकला 13, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बाबू, y इक्वल x इक्वल टू न है, x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3, y का वैल्यू कितना 13, x इक्वल टू निकल गया, देखिए x इक्वल टू कितना और y इक्वल टू कितना, अब तने समझ लेते हैं क्वेश्चन को, x का मान कितना निकला है 39, y का वैल्यू कितना 13, कहता है दो संख्या का अंतर, पहला संख्या क्या है 39, दूसरा संख्या क्या है, अब 39 में से 13 गया तो 26 प्राप्त हो गया, यानी मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन के लिए आंसर देखने की जरूरत होगी, क्वेश्चन से हमारा आंसर मिल गया ना, कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन क्लियर, अब तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन की। देखिए यहां पर आप लोग को थोड़ा कुछ बतलाना चाहता हूं मैं, कहता है दो समपूरक कोण, बात किया समपूरक, तो याद रखिएगा जब दो कोणों का योग 180 डिग्री यानी दो समकोण के बराबर हो, जब दो कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग दो समकोण यानी 180 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। तो देखो पहले दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है ना, लिखते हैं माना कि बड़ा कोण बराबर x, माना कि छोटा कोण बराबर y, तो प्रश्न से क्या है बउआ, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री बड़ा है, कहता है ना, तो हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो। समपूरक कोण कितना डिग्री का कहता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री, हो गया समीकरण 2। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या है समीकरण 2 आपको, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 है ना, है तो x का मान क्या है y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा।
तो वाई वाई कितना 2y, रहने दीजिए ना इतना ही पर, 2y इक्वल टू 180 माइनस, तो 2y इक्वल टू कितना 20 गया 60 62 162 81, y का मान कितना 81, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बुआ, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर 18, 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना 99 हो गया।